नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा ग्रुप के सबसे पुराना कंपनी के बारे में और टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए सबसे हिस्टोरिकल कंपनीज के बारे में, जिस कंपनी के कारण आज टाटा ग्रुप इस जगह पे खड़ा हुआ है। तो वो कौन सा कंपनी है? चलो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कंपनी का नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील करीबन 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना कंपनी है। और जमशेदजी टाटा ने उन्होंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। उसके बाद धीरे-धीरे करके टाटा का ग्रोथ हुआ। तो टाटा स्टील जो कंपनीज़ है, उस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में स्प्लिट एंड बोनस देने के कारण प्राइस ₹100 के भी नीचे चल रहा था। तो उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला था और पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट देखने को मिला है। और पिछले दिनों में तो करीबन-करीबन 6% के आसपास गिरावट देखने को मिला। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है? लॉजिक के हिसाब से मैं समझाऊँगा और इस गिरावट के कारण में क्या इस कंपनी के ऊपर एग्ज़िट करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बेसिक चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आपको लेके जाऊँगा। तो टाटा स्टील के चार्ट पैटर्न जो है, पिछले दिनों का मैं डेटा दिखा दूँ, तो पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। देखिए, ओपन होने के बाद, एक गैप डाउन ओपन होने के बाद लगातार गिरते गए और क्लोजिंग भी हुआ लोअर साइड में। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न रहेगा। तो कुछ दिनों से ही डाटा को देखा जाए तो मतलब फ़रवरी स्टार्टिंग से ही लगातार गिरावट हो रहा है। इसके पीछे आप कारण भी जानते हैं। ऑल ओवर इंडियन मार्केट गिर रहा था क्योंकि अदानी के जो मतलब जो न्यूज़ अदानी के ऊपर आया हुआ था, उस बेसिस में हर कोई स्टॉक में ऑल ओवर इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो उसी हिसाब से टाटा स्टील भी गिरा। तो फिर भी उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है। तो अगर कोई छोटा कंपनी होता, मतलब कोई स्मॉल कैप एंड मीडियम टाइप कंपनी होता, तो उसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाता। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील के ऊपर कौन-सा न्यूज़ आया जिसके कारण यहाँ पे इस तरीके से गिरावट देखने को मिला? तो गैप अप गिरावट गिरा क्यों क्यों हुआ? तो चलो समझ लेते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो है कंपनी का रिज़ल्ट। टाटा जो स्टील है, उसका जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है, क्वार्टरली रिज़ल्ट, मतलब क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट है, वो आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिला, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो करीबन-करीबन 57,354। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो रिज़ल्ट देखने को मिला 57,354 करोड़ का, जो पिछले बार कितना था 60,200 करोड़, पिछले साल में था 60,800 करोड़। इसका मतलब साल भर में भी कंपनी का अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला और क्वार्टर में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो दोनों ही इनकम में थोड़ा-सा वीकनेस, मतलब नेगेटिव पॉइंट से लेकर स्टार्ट हुआ। ऐसे नहीं कहूँगा कंपनी लॉस किया, मतलब इनकम एकदम कम किया, ऐसे बिल्कुल नहीं। फिर भी गलती कहाँ पे हो गया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बारे में बात करूँ तो देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस, देखिए कंपनी का मेजर एक्सपेंस कहाँ पे होते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कंपनी का जो स्टील बनाने के जो मटेरियल लगते हैं, आयरन ओर ही बोलिए और भी बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं। तो वो मटेरियल परचेज करने के लिए, मतलब मटेरियल खरीदने के लिए, परचेज ऑफ स्टॉक, ट्रेड, इसके लिए कंपनी का जो एक्सपेंस होते हैं, वो खर्चा सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस बार कंपनी का जो खर्चा है, चलो ठीक-ठाक ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर जो है, जहाँ पे एम्प्लॉयी कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, तो इस तरीके से सारे चार्जेस जोड़कर कंपनी करीबन-करीबन 57,000 करोड़, पिछले बार था 57,600 करोड़, पिछले सालों में था 48,600 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इनकम के साथ-साथ, मतलब कंपनी का जो इनकम हुआ, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया। और पड़ रहेंगे कौन? देखा जाए तो कंपनी का टैक्सेस। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक्चुअली क्या प्रॉफिट हुआ? अब ध्यान से देखना इस चीज। देखा जाए तो कोविड के सिचुएशन में, जब कोविड आया था, तब देखा जाए तब कंपनी लॉस किए थे, उसके बाद लगातार प्रॉफिट किए। तो कंपनी करीबन-करीबन 2 साल के बाद कंपनी फिर से एक बार लॉस किया और वो भी लॉस का अमाउंट कोई छोटा-मोटा लॉस नहीं। आप ध्यान से देखना, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, अब ध्यान से देखना कितना, 2,500 करोड़ का लॉस। तो इतने बड़े लॉस
कर चुके हैं कंपनी ने और इसी के कारण स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, करीबन-करीबन 6% के आसपास। पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, पिछले सालों में तो 9500 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो ओवरऑल बात करूँ बिग लॉसेस के कारण, ऑब्वियसली बिग लॉसेस कहूँगा क्योंकि पिछली बार अगर प्रॉफिट कम होता तो कोई बात नहीं होता। पिछली बार 9500 करोड़ का प्रॉफिट था। उस हिसाब से इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉसेस हो गया और वो भी 2500 करोड़ का। और इसी चलते हुए इसी के कारण के बेसिस में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव आ गया। तो जब कोई भी कंपनी का 7 रुपीज़, साढ़े 7 रुपीज़ करके अर्निंग पर शेयर पिछले सालों में रहे हुए है और इस बार वो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में आया हुआ है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है कंपनी के लिए। तो स्टील कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए था क्योंकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत तेज़ी से जोर मतलब काम किया जा रहा है। उस हिसाब से स्टील इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ होना चाहिए था। आप कहेंगे सर स्टील इंडस्ट्रीज़ क्यों गिर रहा है? क्योंकि देखिए मेटल सेक्टर जो है वो कमोडिटी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कमोडिटी सेगमेंट में ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं जैसे उस हिसाब से काम होता है। तो ग्लोबली मार्केट में तो लगातार प्रेशर बने हुए हैं। यूएस मार्केट में बोलिए, यूके मार्केट, जापान, जर्मनी हर कोई जगह पे देखेंगे तो प्रेशर है, इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का मतलब जो गवर्नर है उसका इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ने के कारण इंटरेस्ट रेट भी हाइक कर रहा है, तो उस हिसाब से लगातार प्रेशर है। उस प्रेशर के चलते हुए स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी बड़ा-सा झटका लग रहा है। तो सिर्फ टाटा स्टील के ऊपर नहीं, आप जिंदल स्टील साथ ही साथ आप जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो स्टील कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, सब में गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस गिरावट के माहौल में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में कुछ चीज़ पहले दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना, एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, जो पैटर्न मैं आपको आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूँ, तो उस ट्रेन लाइन के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अभी भी एक ही ट्रेंड के ऊपर कंपनी ट्रेड किए जा रहा है। अगर इस तरीके से ट्रेड करते-करते ऊपर जाए, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो सोचना नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक रहेगा। तो यहाँ पे लेवल कौन-सा है? इस लेवल 140 के आसपास है और ये जो लेवल है 160 के आसपास है। ये टाटा स्टील के हायर लो मतलब हायर लेवल है। तो आप कहेंगे सर टाटा स्टील तो इतना पुराना कंपनी है, अभी भी 110 में क्यों चल रहा है? क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया क्या? आप देख सकते हैं कंपनी स्प्लिट दिया 2022 में। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिया था। कंपनी साथ ही साथ डिविडेंड भी कंटिन्यूअसली देते रहते हैं। इसके हिसाब से कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट होते हैं। साथ ही साथ कंपनी मर्जर भी किया, तो इस हिसाब से भी प्राइस एडजस्टमेंट हुआ। तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट के कारण स्टॉक के ऊपर एक एक मतलब एडजस्टमेंट देखने को मिला है। अभी ध्यान से देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी एक 2007 के बाद 2007-8 में जब रिसेशन आया था तो उस टाइम में भी कंपनी के ऊपर बहुत तेजी से गिरावट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबली मार्केट में रिसेशन आया था। मतलब यूएस, यूके, जर्मनी, चाइना, जापान इस तरीके से कंट्रीज में इन्फ्लुएंस रेट इतना हाई हो गया था, तो उस हिसाब से लगातार ऑल ओवर मार्केट गिरा था, तो उस सिचुएशन में गिरावट हुआ था। तो फिर से सोच लीजिए, फिर से एक इन्फ्लुएंसी के रेट हाइक होने के कारण स्टॉक मार्केट में तो गिरावट होगा ही और वो भी स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। तो मैं ज़रूर कहूँगा टाटा स्टील जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपका निवेश है, तो चिंता करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी में दम ज़रूर है क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 1 लाख करीबन 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। देखिए कंपनी में अगर दम नहीं होता, तो कंपनी देखिए इतना बड़ा प्रॉफ़िट नहीं कमाते, कर्ज़ा भी मिनिमाइज़ नहीं करते, साथ ही साथ कंपनी के जो सेल्स है, वो भी यहाँ पे कितना शानदार बढ़ रहा है। कंपनी का देखा जाए तो एंटरप्राइज़ वैल्यू देखिए सबसे बड़ी बात होती है मार्केट कैप 1,35,000 36,000 करोड़ के आसपास है और एंटरप्राइज़ वैल्यूज़ 2,12,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी खुद के कंपनी के अलावा दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ से कंपनी को मिल जाता है। तो कंपनी का पे रेशियो भी एकदम बेस्ट लेवल में है। मार्केट कैप टू सेल्स भी बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सही तरीके से है। तो देखिए इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते जा रहा है। वो एक भी शेयर बेचा नहीं, कोविड के सिचुएशन से कंटिन्यूअसली बाइंग करते जा रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बने रहना चाहिए, बैठे रहना चाहिए। और बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना क्योंकि टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आपका क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट करना और कोई भी अगर लेवल ब्रेकआउट होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम में ज़रूर अपडेट दूँगा। तो टेलीग्राम में जाके जॉइन कर लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।